आवाज नहीं आई, लगता सब बीमार है। हालेलुया, शुक्रिया। आए खड़े खड़े जिले मुकद्दस की तिलावत करेंगे। लूका की इंजील पहला भाग और उसकी 10, 11 और 12 आयत को पढ़ लें। लूका की इंजील पहला भाग 10, 11 और 12 आयत को पढ़ दें जल्दी से। और लोगों की सारी जमायत खुशबू जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी कि खुदावंद का फरिश्ता खुशबू के मजबा की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। 12 में पढ़ दो। और जकरिया देखकर घबराया और उस पर दहशत छा गई। आमीन आमीन। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुनो जनाब सबके लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। बैठते हैं, तशरीफ रखें। हम साथ साथ आजकल जो खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन से पहले, उसकी आमद से पहले जो वाकयात हुए उनको भी साथ साथ देख रहे हैं। पिछली बार हमने देखा कि यूहन्ना नबी को तैयार किया गया, यूहन्ना रसूल को, कि वो खुदावंद के रास्तों को क्या करेगा, तैयार करेगा। यहां पर भी उसी के तलक से सीखेंगे। ज़करिया नबी उसका बाप था और ये काहिन था। कुछ लोगों को ख्याल है कि जब मुश्तरका दुआ की जाती है, एकदम से सबको कहा जाता है सारे दुआ करें, तो कुछ लोगों का ख्याल है कि ये दुआ ठीक नहीं है। लेकिन ये ज़हन में रखें, जब सब मिलकर दुआ करते हैं तो खुदा उसी वक्त रोया देता है, खुदा उसी वक्त काम करता है, उसी वक्त कलाम करता है। लेकिन हम दुआ करते नहीं है, हम दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, हम उस हर किसी एक दूसरे को देख रहे हो। लेकिन अगर हम आज खुदा के कलाम के मुताबिक लिखा है, दोबारा से जरा इसको पढ़ें, 10 आयत में लिखा है, और लोगों की सारी जमायत खुशबू जलाने के वक्त बाहर दुआ कर रही थी। सारी जमायत, जितने लोग थे, सारे के सारे क्या कर रहे थे, दुआ कर रहे थे। ज़करिया नबी खुशबू जहां पे जलाई जाती थी उस मस्बा के पास खड़ा था, और वहां पे खुदा का फरिश्ता उसके पास आता है। अब जैसे ही वो फरिश्ते को देखता है तो एकदम से क्या होता है, डर जाता है। क्योंकि आजकल हमारा मैसेज भी यही है कि फरिश्ते को देख के डरिए भी डर गए। जहां पर भी फरिश्ता नजर आता है लोग डरते हुए नजर आते हैं, घबरा जाते हैं। यहां ज़करिया के पास भी जब फरिश्ता आता है तो लिखा है कि वो डर जाता है कि खुदा का फरिश्ता खुशबू के मजबा की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ, उसको दिखाई दिया, और ज़करिया देखकर घबरा गया और उस पर दहशत छा गई, उस पर दहशत छा गई। वो खौफजदा हो गया, वो दुआ कर रहा था, और दुआ में वो खुदा से हम कलाम था। खुदा एक खास मकसद के लिए अपने फरिश्ते को उसके पास भेजता है, क्योंकि ज़करिया बे औलाद था, उसके औलाद नहीं थी। लेकिन ये साया नबी ने अपने सहीफे में ये पेशन गोई कर दी थी कि मैं तुझे बेटा दूंगा। खुदावंद के कलाम के मुताबिक हम देखते हैं कि ये साया नबी ने पहले से बता दिया था कि यूहन्ना नबी आएगा और वो खुदावंद के रास्तों को सीधा करेगा, तैयार करेगा। आज हमें भी जरूरत है कि हम खुदावंद की दूसरी आमद के लिए तैयारी करवाएं, लोगों को तैयारी करवाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो खुदावंद की तरफ आ सके, खुदावंद के पास आए, उसके कलाम को सुने, उसकी बातों को सीखें और तौबा करें, और तमाम जो पत्थर दिल है वो भी पस्त हो जाए, वो खुदा के पास आ जाए। जब फरिश्ता उसके पास आता है तो हम देखते लिखा है, मगर फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ ज़करिया खौफ ना कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई, और तेरे लिए तेरी बीवी अलिशबा के बेटा होगा तो उसका नाम यूहन्ना रखना। अब यहां पे लिखा है कि ज़करिया को फरिश्ता कहता है, जबराइल फरिश्ता, ये जबराइल फरिश्ता है।
रहता है, और जब भी वो जमीन पे आता है वो अपना तारफ करवाता है, उसका नाम लिखा गया है। 4 दफा वो बाइबल मुकद्दस में हमें नजर आता है, तो चारों दफा उसका नाम लिखा जाता है। डैनियल के पास जब आता है तो खुदा कहता है, ए जबराइल, तो इस बंदे की रोया का जवाब दे। दोबारा फिर जब दोबारा डैनियल के पास आता है तो डैनियल कहता है कि मैंने फिर उस आदमजाद जैसे को देखा जो जबराइल कहलाता है। फिर वो मुकद्दसा मरियम के पास आता है, और फिर जिक्रिया के पास हम देखते हैं कि जिक्रिया के पास आता है, और जिक्रिया नबी भी क्या होता है, डर जाता है, घबरा जाता है। अब बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अगर हम देखें तो जिक्रिया यकीनन अपनी औलाद के लिए दुआ कर रहा था। भेद की बात है, वो दुआ कर रहा होगा कि खुदा मैं बे औलाद हूं, मेरे औलाद नहीं है, तो मुझे औलाद दे। लेकिन जैसे ही फरिश्ता उसको जवाब देता है दुआ का, तो फिर क्या कहता है, पढ़े जरा इसको आगे, तो क्या लिखा है, हाँ जी 14 से। और तुझे खुशी और खुर्मी होगी, और बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे। बहुत से लोग उसकी पैदाइश से खुश होंगे। आगे, क्योंकि वो खुदावंद के हुजूर में बुजुर्ग होगा, वो खुदावंद के हुजूर में बुजुर्ग होगा, और हरगिज न मैं न कोई और शराब पिएगा। वो मैं नहीं पिएगा, वो शराब नहीं पिएगा, और अपनी माँ के बतन ही से रूहुल कुद्दस, वो अपनी माँ के बतन से ही रूहुल कुद्दस से क्या होगा, भर जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं जब अलिशबा को मरियम मिलने जाती है, मुकद्दसा मरियम, तो जब उसको मिलती है, जैसे वो सलाम करती है एक दूसरे को, तो बच्चा मारे खुशी से उसके पेट में उछल पड़ता। उसी वक्त उसको रूहुल कुद्दस का मसा ठहर गया था। यूहन्ना अपनी माँ के पेट में था, लेकिन जैसे ही उसने माँ की मरियम की आवाज सुनी तो वो पेट में उछल पड़ा, और वो समझ गया कि मेरा खुदा मेरे घर में आ गया है, और रूहुल कुद्दस से वो भर जाता, मसा कर दिया जाता। कि बड़े आगे, और बहुत से बनी इसराइल को खुदावंद की तरफ जो उनका खुदा है फेरेगा जी, और वो एलिया की रूह और कुव्वत में से उसकी आगे आगे चलेगा। वो एलिया की तरह उसके आगे आगे क्या करेगा, चलेगा। मलाकी नबी की किताब को जब पढ़ते तो एलिया आएगा, खुदावंद यीशु मसीह का पेश होके जब 1000 साल बादशाही होगी, तो उस वक्त उससे पहले पहले एलिया भी आएगा और खुदावंद की आके मन्नाती करेगा। क्योंकि एलिया और हनून 2 शख्स ऐसे हैं जो जिंदा आसमान पर उठाए गए हैं, और वक्त आएगा कि ये दोनों वापस आएंगे और आके खुदा के कलाम की मुनादी करेंगे, बादशाही की बातें बताएंगे। हाँ जी आगे, कि वालिदों के दिल औलाद की तरफ और नाफरमानों को रास्तबाजों की दनाई पर चलने की तरफ फेरे जी, और खुदावंद के लिए एक मुस्तैद कौम तैयार करे। जी। जकरिया ने फरिश्ता से कहा, मैं इस बात को किस अब तरह, वहां पे लिखा है कि वो दुआ कर रहा था, वो इंतजार कर रहा था खुदा से, क्योंकि जबराइल ने कहा कि तेरे औलाद होगी, तेरे बेटा होगा। लेकिन साथ ही जैसे ही फरिश्ता उसको पैगाम देता है, तो फिर वो साथ ही कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे होगा। आज कई बार हम भी दुआ कर रहे होते हैं खुदा से कि खुदा मुझे इस चीज की जरूरत है, खुदा मुझे ये नेमत चाहिए, खुदा ये मुझे बरकत चाहिए, और साथ हम कहते हैं खुदा कैसे कर लेगा, कैसे होगा, ये तो मुश्किल काम है। यहाँ जकरिया को भी हम देखते हैं कि शायद वो भी यही बात सोच रहा है। वो भी कहता है, वहां पे फरिश्ता उसको कह रहा है कि अब तेरे बेटा होगा। यशायाह नबी ने पेशन गवाही भी की थी, लेकिन वो मुकर रहा है। क्या जी पढ़े जरा, क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ और मेरी बीवी मैं बूढ़ा हूँ और मेरी बीवी भी ज़ईफ है, वो भी बूढ़ी है। हाँ जी, फरिश्ता ने जवाब में से कहा कि मैं जिब्राइल हूँ जो अब वो अपना तारफ करवाता है, अपना तारफ करवाता है कि मैं जबराइल हूं जो हर वक्त खुदा के हुजूर में खड़ा रहता हूं, हर वक्त मैं खड़ा रहता हूं, ताकि खुदा मुझे कोई काम कहे, मुझे कोई अहम पैगाम दे, और मैं जाके वो पैगाम को पहुंचा के आऊं। मैं जबराइल हूं। वो अपना तारफ करवाता है कि मैं जबराइल हूं। तो क्यों घबराता है, तेरे बेटा होगा, क्योंकि मैं जिब्राइल हूं जो खुदा के हुजूर में हर वक्त खड़ा रहता हूं, और सिर्फ खास मकसद के लिए जमीन पे आता हूं। पढ़े जरा इसको, जो खुदा के हुजूर खड़ा रहता, जो खुदा के हुजूर में खड़ा रहता है, और इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझसे कलाम करूं। मैं इसलिए भेजा गया हूं कि तुझसे क्या करूं, कलाम करूं। क्योंकि खुदा की मर्जी है, खुदा ने तुझे चुना है। खुदा चाहता है कि तेरे घर में औलाद हो, तेरे बेटा हो, और तेरा बेटा जो
है वो खुदा यीशु मसीह के आगे आगे राह तैयार करेगा। आज खुदा हमें भी, हमसे भी बात करता है, खुदा हमसे कलाम करता है, लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक हम अपनी जिंदगियों को बसर नहीं करते। हम भी कई बार यही कुछ करते हैं। कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन सी बात है। हम भी ऐसे कहते हैं, लेकिन ज़करिया उसने क्या कहा? जी बड़े जरा, और तुझे इन बातों की खुशखबरी दूं, और देख जिस दिन तक ये बातें वाकया ना हो। अब ये उसकी सजा थी। खुदा ने कहा, खुदा के फरिश्ते ने, कि तूने मेरी बात नहीं मानी। मैं तुझे बता रहा हूं कि मैं जबराइल हूं, मैं खुदा की तरफ से भेजा गया हूं। मैं अहम पैगाम लेके आया हूं कि यशायाह नबी के सहीफे में इसकी पेशन गोई हो चुकी है, लेकिन तू इस बात का यकीन नहीं करता। अब तू क्या होगा? पढ़े जरा। तू चुपका रहेगा और तो अब क्या रहेगा? चुपका रहेगा। तेरी जुबान बंद कर दी जाएगी। अब तू बोल नहीं सकेगा, क्योंकि तूने खुदा के कलाम की बेइज्जती समझ लेना। बेइज्जती नहीं कह सकते, हुक्मदूली कह सकते हैं कि खुदा का फरिश्ता उसको बता रहा है कि खुदा ने मुझे भेजा है, खुदा ने मुझे तेरे पास भेजा है कि तेरी दुआ का जवाब दूं। मैं तेरे पास आया हूं, लेकिन तू फिर भी ये बात कहता, तो अब क्या होगा? तू चुपका रहेगा। तेरी जुबान बंद कर दी जाएगी। जी आगे। और बोल ना सकेगा। तो बोल भी नहीं सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों का जो अब अपने वक्त पर पूरी होगी यकीन ना किया। तूने मेरी बातों का यकीन ना किया। क्या आज हम खुदा की बातों का यकीन करते हैं? कई बार हम भी खुदा की बातों को का यकीन नहीं करते। हम भी कई बार ऐसे ही कह देते कि नहीं, ये नहीं हो सकता, नामुमकिन सी बात है। लेकिन खुदा अपने वादों का सच्चा और बरहक खुदा यशायाह नबी ने 700 साल पहले पेशन गोई कर दी थी। और यूहन्ना नबी जो है, यूहन्ना को जब हम देखते तो ये खुदा यीशु मसीह से 6 माह बड़ा था। 6 माह पहले इसकी पैदाइश होती है, और फिर ये आके खुदा यीशु मसीह की राहों को तैयार करता है। और फिर यूहन्ना ही बपतिस्मा देता है खुदा यीशु मसीह को। ये पढ़े आगे जरा इसको। और लोग ज़करिया की रात देखते और ताजुब करते थे। अब लोग बाहर खड़े थे, जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया कि उस पाक तरीन मकान में उस वक्त सिर्फ कहन जाता था। अभी पिछले दिनों कोई मेरे पास बंदा बैठा था, उसने कहा जी किसी ने आप पे एतराज किया है कि आप ये कैसे पहनते हैं, आप ये क्यों पहनते हैं? ये तो सिर्फ कैथलिक वाले पहन सकते हैं। आप ये स्टॉलर लेते, ये क्यों लेते हैं? ये तो सिर्फ उन पर मुहर है, आप क्यों लेते हैं? तो मैंने कहा ये तो खुदा के कलाम की बातें हैं। खुदा का कहन जो थे उनके लिए खुदा ने ये महसूस किया था। ये लिबास किसी मिशन ने नहीं ये तैयार किया, किसी मिशन को हुक्म नहीं है कि ये पहने और कोई मिशन ना पहने, बल्कि ये तो खुदा के कलाम की बात है। खुदा ने अपने कहन को भेजा था। तो फिर मैं उसको जब बता रहा था कि वो पहन के इस लिबास को जब अंदर जाता था तो उसकी कमर पर एक रस्सा बांधा जाता था और रस्से को छोड़ा जाता था। कहन जब अंदर चले जाता था तो उसके हाथ में घंटी होती थी। आज भी आप जो बड़े चर्च है उनमें आप देखते हैं कि जब पास्टर साहब या बिशप साहब आते हैं तो एक घंटी सी पकड़ाते हैं उसको, वो ऐसे हिलाता हुआ अंदर आता है, आवाज हो रही होती है। और ये वही कुछ है कि जब वो अंदर जाता है तो वो रस्सा छोड़ते थे, और अगर वो घंटी की आवाज बंद हो जाती थी तो उनको पता चल जाता था कि कहन ने कोई ना कोई गुनाह किया है, इसने कोई गलती की है और खुदा ने इसको मार दिया है। वो मर जाता था, लेकिन किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं होती थी कि वो बाहर अंदर जाके उसको उठा के बाहर लाए, इसलिए रस्से से उसको बाहर खींचा जाता था। आज वही निशानियां हैं। कहन जो है, चर्च ऑफ पाकिस्तान यही लिबास पहनता है, चर्च ऑफ पाकिस्तान में ये सारा कुछ होता है। लेकिन हम एक दूसरे पे क्या करते हैं? उंगली उठाना खूब जानते, हम समझते हैं कि यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर भी हम देखते हैं ज़िक्रिया अंदर था और लोग बाहर दुआ कर रहे थे, और फिर वो लोग इंतजार कर रहे थे कि ज़िक्रिया नबी बाहर क्यों नहीं आ रहा, कितनी देर हो गई है, क्योंकि वो तो अंदर खुदा के फरिश्ते से बात कर रहा था, खुदा से हम कलाम था, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही बढ़े आगे जरा, क्या हुआ फिर? कि उसे बपतिस्मे में क्यों देर लगी। हाँ जी। जब वह बाहर आया तो उनसे बोल ना सका। तब वो उनसे बोल ना सका, क्योंकि उसकी जुबान को बंद कर दिया गया था। वो बोल नहीं सकता था, वो गूंगा हो चुका था। वो बिल्कुल बेजान ऐसे बाहर आता है और बोलने की कोशिश भी करता, लेकिन बोल नहीं सकता। आज जो लोग खुदा के कलाम को सुन पर अमल नहीं करते, तो कई बार खुदा हमें भी गूंगा कर देता है, हम पे मुश्किलात आ जाती हैं,
बीमारियां आ जाती हैं और हम मुश्किलात में घिरते जाते हैं। इसलिए खुदा के कलाम को सुने और इसको कबूल करें। ये पढ़े आगे। पसरों ने मालूम किया कि उसने मकदिस में रोया देखी है। उसने मकसद में रोया देखी है। उनको नहीं पता था कि जो अंदर गया है इसने फरिश्ते को देखा है, फरिश्ता इसको मिला है, लेकिन वो समझते हैं कि इसने जरूर कोई रोया देख ली है, जरूर खुदा ने इसको कोई रोया दी है जिससे इसकी जुबान बंद हो गई है। और फिर हम देखते हैं कि जब तक यूहन्ना पैदा नहीं होता उसकी जुबान बंद रहती है, लेकिन खुदावन ने उसका नाम बता दिया था उसको। जी पढ़ दे जरा इसको। और वह उनसे इशारे करता था और गूंगा ही रहा। फिर ऐसा हुआ कि जब उसकी खिदमत के दिन पूरे हो गए तो अपने घर गया। इन दिनों के बाद उसकी बीवी अलिशबा हामला हुई और उसने 5 महीने तक अपने ताई ये कहकर छुपाए रखा कि जब खुदावन ने मेरी रसवाई लोगों में से दूर करने के लिए मुझ पर नजर की, इन दिनों में उसने मेरे लिए ऐसा किया। उसने मेरे लिए ऐसा किया। वो शर्माती थी क्योंकि ज़हीर थी, बूढ़ी थी और वो शर्म से लोगों को बता नहीं पा रही थी, लेकिन खुदा उनको बरकत दे चुका था। आज खुदा हमें भी बरकत देता। हमसे भी हम कलाम होता है, लेकिन हम उसके कलाम को कबूल नहीं करते। हम भी भाग रहे हैं उसके कलाम से। अगर हम उसके कलाम से भागेंगे तो वक्त आएगा कि वो भी हमसे भागेगा, वो भी हमसे पीछे हटेगा। लिखा है कि अगर तुम खुदा की तरफ बढ़ोगे तो खुदा तुम्हारी तरफ बढ़ेगा। इसका मतलब है कि अगर हम खुदा से पीछे हटेंगे, अपनी खिदमत से पीछे हटेंगे, तो खुदा भी वक्त आने पर हमसे पीछे हटेगा। आज जरूरत है कि हम खुदा के कलाम को देखें। ये खुदा का कलाम जो है ये वैसी है जैसे जिक्रिया नबी को बताया जा रहा था। आज जब कलाम किया जाता है तो ये खुदा का कलाम जो है आपको बताया जाता है कि खुदा आपसे क्या चाहता है। आए खुदा इस कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। आए अपने सिरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। दुआ में कोई भी रहम नहीं कर सकता है, कोई भाई बहन, बेटी बेटा, कोई भी दुआ में रहम नहीं।